गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएस शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम पढ़ रहे थे मानसून। क्या पढ़ रहे थे? मानसून। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। खाड़ी का मानसून। मानसून की स्थिति को हमने इससे पहले कक्षा में स्पष्ट कर लिया है। अरब सागर का मानसून। भारत में सबसे पहले जो मानसूनी क्रिया प्रारंभ होती है वो अरब सागर से होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून। हमने जाना था कि बादलों की जो प्रक्रिया के आधार पर मानसून को दो भागों में बांटा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून। इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें थोड़ा सा अध्ययन किया था कि बंगाली खाड़ी का जो मानसून है उनसे उत्तर पूर्वी भारत के अधिक क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। इसके साथ साथ हमने जाना था कि मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां कीप आकार की आकृति होने का वहां वर्षा अधिक हो पाती है। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून द्वारा अंडमान निकोबार और पूर्वी भारत के असम, मेघालय आदि राज्यों में अधिक वर्षा होती है। साथ ही हिमालय के क्षेत्र में भी इससे अधिक जोरदार वर्षा हो जाती है। तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में और साथ साथ हिमालय के क्षेत्रों में भी अधिक वर्षा हो जाती है। इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में कीपाकार पहाड़ी खासी जयंतिया पहाड़ियों में हो पाती है। इसी कारण सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोसिनराम मेघालय में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ से सर्वाधिक जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोसिनराम क्षेत्र, जहाँ 1300 सेंटीमीटर औसतन वर्षा हो जाती है, वो भी इसी क्षेत्र में फैला हुआ है। और भारत में
भारत में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र का पीछे का भाग, हिमालयी क्षेत्र का छायांकित वृष्टि छाया हिमालयी पर्वत जो है, जो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में वो भाग रह जाता है, लेह लद्दाख, तो सबसे कम वर्षा कर पाता है। इसी के साथ भारत का जो बंगाली खाड़ी जो मानसून आता है, भारत में प्रवेश करते करते राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर जाता है, पूर्वी हिस्सों में वर्षा कर जाता है, पर पश्चिमी भाग में अरावली की श्रृंखला होने के कारण टकराकर उसी भाग में पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कर जाता है, और वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण पश्चिमी भाग में कम वर्षा हो पाती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला भाग लेह है, जो लद्दाख में है। यहाँ पर हिमाद्री पर्वत का वृष्टि छाया भाग इस क्षेत्र को अधिक प्रभावित करता है और यह भाग सूखा रह जाता है। इस शाखा से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी वर्षा हो जाती है, पूर्वी हिस्सों में वर्षा हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग में जैसे ही मानसून जाता है तो अरावली पर्वत से टकराकर वो वर्षा का जो बादल है वो उसी क्षेत्र की में वर्षा कर देते हैं। परंतु पश्चिमी भाग वृष्टि छाया होने के कारण सूखा या कम वर्षा करवा पाता है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला से मानसून टकराकर उन्हें बादल टकराकर पूर्वी हिस्सों में ही वर्षा कराते हैं, लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में वर्षा कौन सी सागर से आने वाली मानसून से होती है और राजस्थान में वर्षा कौन सागर से आने वाली अधिक होती है। तो भारत में वर्षा सर्वप्रथम अरब सागर से और सर्वाधिक भी अरब सागर से ही होती है। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर से और सर्वाधिक वर्षा
बंगाल की खाड़ी से हो पाती है। ठीक है कि भारत में सर्वप्रथम अरब सागर से मानसून पहुंचता है, सर्वप्रथम अरब सागर से वर्षा होती है और सर्वाधिक भी अरब सागर से होती है। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर से मानसून पहुंचा है, पर सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होती है। ये थी ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। अब करते हैं सर्दियों का मानसून। सर्दियों का मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। सर्दियों का मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। सर्दियों के समय सूर्य जैसे ही दक्षिणायन में होता है तो हिंद महासागर के क्षेत्रों में, सागरी क्षेत्रों में वायुदाब कम बन जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब निम्न हो जाता है और तिब्बत के पठार आदि क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है और वायुदाब उच्च हो जाता है। जैसे जैसे पठारी भाग से पवनें सागरी क्षेत्र की ओर आती हैं तो सागरी क्षेत्रों में आते आते वो पठारी भाग शुष्क रहता है। शुष्क पठारी भाग होने के कारण भारत के अधिकतर जो भाग हैं वो सूखे ही रह जाते हैं शीतकालीन मानसून के समय। परंतु धीरे धीरे जब मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी से बादल उठते हैं और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में वर्षा कर पाते हैं। कोरोमंडल जो तट है वहाँ वर्षा होती है, पर बाकी जो भाग है सूखा रह जाता है। कभी कभी वर्षा हो जाती है जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। तो सूर्य का दक्षिणायन होने पर सूर्य का दक्षिणायन होने पर सागर में ताप अधिक और तिब्बत पठार पर ताप कम होने के कारण तिब्बत में उच्च वायुदाब एवं सागरीय भाग पर निम्न वायुदाब बन जाता है। शुष्क पवनें होने के कारण भारत व राजस्थान बिना वर्षा किए मानसून आगे निकल जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से पवनें चलती हैं कर बादल बनाती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कभी कभी राजस्थान और भारत में के और हिस्सों में शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है जिसे मावठ कहते हैं।